नमस्कार साथियों, जिला प्रशासन एवं जिला जनसंपर्क कार्यालय किशनगंज के संयुक्त सौजन्य से मैं रानी कुमारी, प्रधान शिक्षिका, नया प्राथमिक विद्यालय बड़ा बिरुआ, कोषाधामन, किशनगंज से इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से शिक्षा विभाग में चलने वाले कुछ बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, जब हम माँ शब्द का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में शीतलता, ममता, संरक्षण का भाव उभरने लगता है। माँ का मतलब ही होता है शांति से भरा हुआ, अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज किस विषय को लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग अपनी पृथ्वी माता, जिसे हम धरती माता ही समझते हैं, इस पर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के दिन दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। तो ये एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई, तो इसका मतलब था कि पृथ्वी को हरा भरा और हमारे इस वातावरण का संरक्षण करना। इसके लिए हम लोगों ने अपनी माता के जन्मदिन हो या उनके खास दिवस को और भी खास बनाने के लिए अपने विद्यालयों में, घरों में बच्चों के द्वारा माता के साथ बहुत से बहुत वृक्ष लगाने का एक शुरुआत किया, जिसमें बच्चे माता के साथ पेड़ लगाते हैं और उसकी तस्वीर लेकर माई भारत पोर्टल पर उसको अपलोड करते हैं। उसके बाद उसमें से भागीदारी का एक सर्टिफिकेट निकलता है। तो इस तरह से हम लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर अपने धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं, जिसके दूसरे भाग एक पेड़ माँ के नाम 2.0 की शुरुआत जो की गई है। तो यह एक सिर्फ पर्यावरण की जागरूकता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक है। इस अभियान को सफल बनाने में हमारे बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और इतना ही नहीं, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालयों में इको क्लब मिशन फॉर लाइफ का गठन किया गया है। इसके सदस्य बच्चे विद्यालयों में स्वच्छता तथा पर्यावरण से संबंधित वार्षिक एक्शन प्लान बनाकर प्रत्येक माह अलग अलग थीम पर कार्यक्रम करते हैं। कुछ मासिक गतिविधियां जैसे स्वस्थ जीवन शैली, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन आदि तरह तरह के कार्यक्रम को करवाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करवाया जा रहा है। इस कड़ी में आज हमारे विद्यालय सुंदर, स्वच्छ हो गए हैं, और यही नहीं, विद्यालय भी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन SHVR पोर्टल पर पंजीयन करवा रहे हैं तथा स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए सब मिलकर प्रयास करें, और जब हमारी धरती हरी भरी होगी, हरियाली से भरी होगी, और बच्चे जो आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और यही पेड़
जब बड़ा हो जाएगा और फल देना शुरू करेगा, इससे हमें छाया मिलेगी, तब हमको लगेगा कि जो पेड़ हमने लगाया, हमारी माँ उस समय तक हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन यह पेड़ जब बड़ा हो जाएगा और जब बच्चे देखेंगे कि इस पेड़ का संरक्षण मैंने अपने हाथों से किया, तो उसे अपनी माँ के साथ होने का वो अनुभव प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम अपने जिले के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अच्छी रैंकिंग को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यह प्रोग्राम को 30 सितंबर तक पूरा करने का एक डेडलाइन दिया गया है। फिर सामने विद्यालयों में दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली है, इसलिए हमारे पास जो भी समय है उसे हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपने जिले की रैंकिंग को बेहतर बनाएं। साथियों, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि 2025 में हरित क्षेत्र बढ़ाने तथा बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए 100 करोड़ पेड़ लगाना, ताकि हमारी धरती हरियाली से भरी रहे, ग्लोबल वार्मिंग से हमारी रक्षा करे। तो इस तरह से मैंने एक बिंदु को आपके सामने रखा। इस कड़ी में जो हमारा दूसरा बिंदु है वो है विद्यालयों में गठित होने वाले विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, जब हम किसी भी तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हमारे विद्यालय में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतने सारे कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो कोई भी काम हम अकेले करने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए हमें समुदाय की, समाज की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यालयों में इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन नियमावली 2013 को शिक्षा विभाग ने 16 सितंबर 2013 को 1318 नंबर की अधिसूचना से जारी किया तथा विद्यालयों में लागू किया। राज्य सरकार द्वारा स्थापित विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाता है, तो जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति के 3 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही फिर इसका पुनर्गठन किया जाता है। विद्यालय में चल रहे विभिन्न योजनाओं, जिसमें से प्रधानमंत्री पोषण योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है, और यह योजना हमारे विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा ही संचालित किया जाता है। यही नहीं, विद्यालयों में जितनी भी राशि आती है तो उसका सही से सदुपयोग हो, वह प्रत्येक लाभार्थी तक सही ढंग से पहुंच जाए, इसमें विद्यालय शिक्षा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के लिए उस पोषक क्षेत्र के अभिभावक जिनके बच्चों ने पिछली कक्षाओं में 50% से अधिक उपस्थिति किया हो, उनकी माताओं का चयन विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में होता है। परंतु यह शर्त कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू नहीं है। विद्यालय शिक्षा समिति में 17 सदस्य होते हैं और वह विद्यालय उस वार्ड के, जिस वार्ड के पोषक क्षेत्र में पड़ता है, उस वार्ड का जो वार्ड मेंबर या वार्ड अध्यक्ष होता है, वह विद्यालय शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, और विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक वह भी समिति के एक सदस्य होते हैं। उस विद्यालय के जो वरीयतम शिक्षक होते हैं वह भी समिति के एक सदस्य होते हैं। समिति के सदस्यों में न्यूनतम 50% सदस्य छात्र छात्राओं के माताएं होती हैं, जिनका चयन पिछड़ा वर्ग से 2 महिलाएं,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति से 2 महिलाएं, सामान्य जाति से 2 महिलाएं तथा एक माता सदस्य उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो निःशक्त या दिव्यांग छात्र छात्रा होते हैं उनकी माता होती है। इसके अलावे जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष या प्रधान वह भी 2 सदस्य होते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बाल संसद का गठन हुआ रहता है, तो बाल संसद से 1 सदस्य, प्रारंभिक विद्यालय से 1 सदस्य बाल संसद का और 1 सदस्य मीना मंच का, वह भी विद्यालय शिक्षा समिति के 2 सदस्य होते हैं। उसके बाद 1 सदस्य होता है विद्यालय में भूमि देने वाले जो भूमिदाता होते हैं या जिन्होंने 10 लाख या उससे अधिक की राशि विद्यालय को दान दिया हो, तो या तो वह सदस्य या वह अपने किसी एक प्रतिनिधि को चुनता है, वह भी विद्यालय शिक्षा समिति के 1 सदस्य होते हैं। समिति के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल के समन्वयक की सहमति से नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता के या अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाती है, जिसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से उन्हें पूर्व में ही सूचना दी जाती है कि किस दिन विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाना है। इसके बाद बैठक में संकुल समन्वयक की देखरेख में चुनाव के माध्यम से या सर्वसम्मति से समिति के सदस्यों का चयन किया जाता है। समिति के गठन के उपरांत संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाता है। अगर समिति के गठन पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इसके विरुद्ध जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के पास समिति की गठन की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। यह अपील का निष्पादन इसके दायर होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। समिति का सचिव उन्हीं चुने हुए सदस्यों में से 1 सदस्य को चुना जाता है। समिति के गठन और निबंधन के उपरांत समिति की बैठक अध्यक्ष के अनुमति से सचिव के द्वारा बुलाया जाता है, जिसमें विद्यालय में कोई भी योजना की राशि अगर आती है तो उसका जो विद्यालय विकास का एक रूपरेखा तैयार किया जाता है कि उस राशि से विद्यालय में कौन कौन से विकास के कार्य करने हैं। तो उसी बैठक में सचिव जो है वो अध्यक्ष की अनुमति से बुलाते हैं और किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। समिति विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण करती है, विभिन्न स्रोतों से आय राशि का उचित उपयोग कर विद्यालय के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति का बैठक प्रत्येक माह में 1 बार किया जाता है। विद्यालय के विकास के लिए चल रही योजनाओं के लिए आने वाले राशि का बैंक खातों का जो संचालन होता है तो वह प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसी तरह से विद्यालयों प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास प्रबंधन समिति होता है। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति भी विद्यालय के विकास प्रबंधन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गठित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के सुधार के लिए योजना तैयार करना होता है। सामुदायिक भागीदारी तय करते हुए छात्रों के माता पिता और स्थानीय समुदाय को विद्यालय के
कार्यकलापों में शामिल किया जाता है। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, जिसे हम SDMC भी कहते हैं, के सदस्यों का विद्यालय के गतिविधियों, बुनियादी ढांचों और संसाधनों के उपयोग पर नजर रखना होता है। विद्यालय के लिए विकास योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करवाना समिति का कार्य होता है। विद्यालयों को मिलने वाले राशि का सही और प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना, नियमित रूप से बैठकें आयोजित करवाना, ये विद्यालय विकास प्रबंध समिति का कार्य होता है। विद्यालय विकास प्रबंध समिति का अध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं। प्रधानाध्यापक के द्वारा मनोनीत एक शिक्षक प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। वहाँ भी बच्चों के माता पिता को सदस्य के रूप में आम सभा बुलाकर किया जाता है। स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग के मनोनीत अधिकारी समिति के एक सदस्य होते हैं। गठित समिति में से आधी संख्या पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के महिला सदस्यों के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि हमारा समुदाय हमारे विद्यालय के संचालन में कितना सहयोग करता है और समुदाय के सहयोग के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्यालय विकास प्रबंधन समिति हो, चाहे वह शिक्षा समिति हो, हम विद्यालय में जो भी कार्य कर रहे होते हैं उनका सही ढंग से देखभाल करना, उचित लाभार्थी तक पहुंचाना, यह ही उनका काम होता है। तो इस तरह से दोस्तों, मैं आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए फिर किसी दिन किसी अन्य बिंदु को, किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।